ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम चौथा कैंटो 28th चैप्टर एंड श्लोक संख्या 41। तो मलयध्वज राजा जो हैं, जो कि पिछले जन्म में रही पुरंजनी के इस जन्म के पति हैं, उन्होंने अल्टीमेटली ये उनके समझ में आया। पुरंजन के तो समझ में नहीं आया था। आपको याद होगा कि पुरंजन जो है भोग करता करता घसीट के ले जाया गया था। उसकी नगरी में अटैक हुआ था, यानी कि उसके शरीर में बुढ़ापे का अटैक हुआ था और बड़ी तरह से घबरा गया था। इंद्रिय तृप्ति करता करता उसको मृत्यु प्राप्त हुई। लेकिन उसका अगले जन्म का जो पति है वो समझदार व्यक्ति है। उसने समय आने पर ही आसक्ति को त्याग दिया और टोटली भगवान की सेवा में लगा। और इस प्रकार से भक्त की संग पाकर ऐसा व्यक्ति भी जो विषयी है वो भक्त बन जाता है। तो पुरंजन जो पिछले जन्म में भोगी था, इस जन्म में समाओ एक भक्त का पत्नी बनी और उसकी वजह से उसकी अपलिफ्टमेंट हुई और वो भक्ति में लग गई। अपने महल इत्यादि को छोड़ के मलयध्वज के साथ जंगल में वास किया, भगवान का ध्यान किया और इस तरह से उन्हें अल्टीमेट लक्ष्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजा मलयध्वज को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि शुद्ध अवस्था में उसे साक्षात श्री भगवान ने उपदेश दिया था। ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा वह प्रत्येक वस्तु को सभी प्रकार से समझ पाया। हम कहते हैं कि साक्षरता, हम कहते हैं ना, साक्षरता हर समस्या की का सॉल्यूशन है, ऐसा बोला जाता है ना। देश को चलाने के लिए सारे देश यही कोशिश करते हैं किसी प्रकार से साक्षरता लाई जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ा लिखा बनाया जाए। क्योंकि संसार में कहते हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं, गरीबी है, कोई उनका शोषण हो रहा है, तो सबके पीछे कारण है साक्षरता नहीं है। लोग अनपढ़ हैं इसलिए उनका शोषण होता है। लेकिन हम देखते हैं कि पढ़े लिखने के बनने के बाद भी दूसरे तरह का मेंटल स्ट्रेस है ना। हम देखते हैं कि ज्यादा दुख, ज्यादा स्ट्रेस जो है पढ़े लिखों में ज्यादा अलग तरह का समस्याएं आती है। इसलिए साक्षरता तो सही बात है, मतलब साक्षरता किसकी? श्रीमद् भागवतम की, भगवत गीता की, उनके अक्षरों को समझना। वास्तव में उससे हमें सब वस्तुएं दिखती हैं। तो हम चाहते हैं हमारा शोषण होना बंद हो जाए। हमारा शोषण लोग नहीं कर रहे हैं, वास्तव में प्रकृति के गुण हमारा शोषण कर रहे हैं। तो निरंतर हमें प्रभावित कर रहे हैं, हमें कर्म करने पर मजबूर कर रहे हैं, और हम कर्म कर रहे हैं उसका रिएक्शन हमें मिल रहा है। किसी ना किसी गुण से हम प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार से साक्षरता किसकी आवश्यकता है? हमें भागवतम और भगवत गीता के अक्षरों को समझने की आवश्यकता है। अगर हम उसको समझ जाते हैं तो फिर ऐसे दिव्य ज्ञान से प्रत्येक वस्तु को सही सब प्रकार से समझ पाते हैं। हमारे जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव, सुख दुख को समझ पाते हैं
और एक्शन ले पाते हैं, उससे विचलित हुए बिना भगवान की भक्ति में कंटिन्यू कर पाते हैं। ये है, इस ज्ञान का ये लाभ होता है। अगर हमारी भक्ति जो है में उतार चढ़ाव है, अप्स एंड डाउन्स हैं, मूड स्विंग्स हैं, तो इसका मतलब ज्ञान नहीं है, या ज्ञान केवल हृदय में नहीं उतरा है, केवल जानकारी के लिए ज्ञान हो गया है। भगवद गीता में हम सुनते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामी बुद्धि युगंतम ये नमाम उपयंतिते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सतत पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे कि वो मेरे पास आ सके। तो सतत पूजा करते हैं, ध्यान रखिए, निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करने के बाद भगवान हमें उतनी बुद्धि देते हैं। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि भक्ति जो है हमारा पार्ट टाइम जॉब नहीं है, भक्ति हमारा मेन जॉब है। पार्ट टाइम जॉब है शरीर से रिलेटेड चीजों के लिए, मेंटेनेंस के लिए काम करना। कोई आदमी पूरे दिन गाड़ी को सजाता रहे, वो मेन काम नहीं है। गाड़ी में चले और आधा घंटा गाड़ी की सफाई रख रखाव के लिए रखे, तो समझ में आता है। भगवान प्रत्येक हृदय में आप परमात्मा के रूप में स्थित हैं और चैत्य गुरु अर्थात आंतरिक गुरु की तरह कार्य करते हैं, किंतु वे सिद्ध भक्तों को ही साक्षात आदेश देते हैं, सिद्ध भक्तों को। इसलिए हमारे जीवन में कई बार भक्त अक्सर बोलते हैं, आज ये सपना आया, कल वो सपना आया। हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, इन सपनों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने आप को सिद्ध बिल्कुल नहीं मानता हूँ। आप अगर मानते हैं तो उन आदेशों का पालन कर सकते हैं। हमें तो जो सपना भी आता है तो हम आगे सीनियर भक्तों से पूछते हैं क्या करना है जी बताइए, बल्कि सपनों में तो क्या ही पूछना है उसको, तो गुरु ने ऑलरेडी आगे आदेश दे रखे हैं, भक्तों ने ऑलरेडी आदेश दे रखे हैं, क्यों ना उनको एग्जीक्यूट कर लें। लेकिन सिद्ध भक्तों को, जैसे माधवेंद्रपुरी को भगवान ने स्वयं बोला, जाओ वहां झाड़ी में मैं पड़ा हूं, वहां से निकालो, मेरी स्थापना करो, मेरा अभिषेक करो, मेरे लिए चंदन लेके आओ, इत्यादि। प्रारंभ में जब भक्त अत्यंत निष्ठावान होता है तो भगवान उसके अंतःकरण से आदेश देते हैं कि वो गुरु के पास जो जाए, यही आदेश देते हैं भगवान, उसको गुरु से कनेक्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु उनको मिलते हैं, जबकि किंतु जब वह गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लेता है और राग भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो भी भगवान उसके अंतःकरण से आदेश देते हैं। मुक्त जीव की यही स्पष्ट लाभ है। इस अवस्था को प्राप्त करके राजा मलयध्वज परमेश्वर के संपर्क में आया और सीधे उनसे आदेश प्राप्त कर रहा था। हमारे दिमाग में कई आइडियाज आते हैं, ध्यान रखिए, वो आइडियाज जो आते हैं इंटरनली, वो आइडिया भी परमेश्वर की इंस्पिरेशन है। और हम क्या करते हैं, उस आइडिया को कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर भक्तों से पूछते हैं, आइडिया ऐसा दिमाग में आ रहा था, करना चाहिए क्या? वो बताते हैं हाँ करना चाहिए। कहते हैं नहीं इसको मत करो, ये भगवान की आवाज नहीं है, ये मन की आवाज है। हाँ ये भगवान की आवाज है। बेसिकली जो शास्त्र साधु गुरु के अनुसार इच्छाएं हैं उसको करने का आदेश हमें अक्सर मिल जाता है। तो इस प्रकार से चैत्य गुरु के रूप में भगवान हृदय में कुछ कुछ इंस्पिरेशन डालते रहते हैं। इस प्रकार राजा मलयध्वज परमात्मा को अपने पास बैठा हुआ और स्वयं आत्मा रूप को परमात्मा के निकट बैठा देख सकता था, क्योंकि वे दोनों के साथ साथ थे, अतः उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक था। इस प्रकार उसने ऐसे कार्य करने बंद कर दिए। यानी कि हम कहते हैं ना कि दो पक्षी एक पेड़ पे बैठे हैं, एक पक्षी फल खाने में बिजी है, दूसरा पक्षी उसको ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व कर रहा है? कि कभी तो खाने से छूटेगा और मेरी तरफ देखेगा। आज के समाज में खाना एक नित्य एक्टिविटी बन गया है। जैसे गाय भैंस बकरी चरते रहते हैं पूरे दिन, उसी तरह से खाना खा लिया, उसके बाद कुछ चरने के लिए मीठा चाहिए, फिर चरने के लिए नमकीन चाहिए, नमकीन के डब्बे भरे हुए हैं, हम सामने ही डेस्क पे रखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर में मुंह में कुछ चरता रहना चाहिए, नमकीन जाता रहे, फिर थोड़ी देर में चाय आ जाए, फिर कुछ आ जाए, फिर कुछ आ जाए, कंटिन्यूअसली व्यक्ति चरता रहता है। जैसे उस पक्षी के बारे में बताया। और भगवान बेटा बस कर भैया बस कर, अब थोड़ी रुक जा, थोड़ी देर भजन कर, मेरा चिंतन कर। तो ऐसे ही वो पक्षी जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, कब तक फल खाएगा, मेरी तरफ क्यों नहीं देखता है। तो दोनों अंदर बैठे हैं, लेकिन दोनों की इच्छाएं बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं, जबकि दोनों एक ही देश से आए थे, एक ही बेसिकली उसी का अंश है, लेकिन टोटली डिफरेंट इच्छाएं हो गई हैं। क्यों गई? हमारी इच्छाएं बदल क्यों गई? जैसे हमने पहले बोला था कि ये तीन गुणों ने हमें बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। और जैसे हमने बताया, क्योंकि हम बहुत ही माइन्यूट हैं, हम प्रभावित हो ही जाते हैं। जो व्यक्ति ये सोचेगा नहीं मैं प्रभावित नहीं हूँ, नहीं मेरे को कुछ नहीं होगा, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं ये नियम का पालन नहीं भी करूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, वो मूर्ख है सबसे बड़ा। वो अपने विनाश की बस वेट कर रहा है। ध्यान रखिए, थोड़े दिनों में उसका विनाश होगा
उसको समझ में आएगा। जो सोचता है कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो पाऊंगा। तो इस प्रकार से प्रकृति के इन्फ्लुएंस से, 3 गुणों के इन्फ्लुएंस से हम लोग खाने पीने में लगे हुए, दिन रात स्वार्थों में लगे हैं, अपने स्वार्थों में, अपने लिए इकट्ठा करने में लगे हैं, बहुत सारा इकट्ठा करके जाएंगे। इस प्रोसेस में सारे लोग बिजी हैं। तो लेकिन मलय ध्वज ने ऐसा करना बंद कर दिया। मलय ध्वज ने जैसे ही देखा उसको समझ में आ गया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, मुझे ये फल खाने की जरूरत नहीं है वास्तव में। एनीवे, जब भगवान के धाम में जाऊंगा तो शरीर मेंटेनेंस के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस शरीर को पानी चाहिए, इस शरीर को बहुत सारी चीजें चाहिए, खाना चाहिए, प्रोटीन चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, जिसकी पूर्ति करनी पड़ती है। आध्यात्मिक शरीर की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में ही पूर्ण है। तो भक्ति की सिद्धावस्था में भक्त अपने तथा भगवान के स्वार्थों में कोई अंतर नहीं देखता। दोनों के स्वार्थ एकाकार जाते हैं। और हमें प्रभुपाद बताते हैं कि जो एकत्व है, जो भगवान में मिलन करना चाहते हैं, जो निराकारी लोग भगवान में मिलन करना चाहते हैं, वास्तव में उन्हें अपनी इच्छाओं का मिलन कर देना चाहिए। जीवात्मा का कोई मिलन नहीं हो सकता क्योंकि वो सनातन है, लेकिन उसकी इच्छाओं का मिलन जरूर हो सकता है। इच्छाओं का एकाकार, जैसी भगवान की इच्छा वैसी हमारी इच्छा। वह जो कुछ भी करता है भगवान के हित में करता है, साथ ही वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और परमात्मा को हर वस्तु में देखता है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने पर उसे आध्यात्मिक और भौतिक जगत में कोई अंतर नहीं दिखता है, क्योंकि इस जगत में रहकर भी वो लगता है कि भगवान की कितनी सेवा की जा सकती है कि नहीं। शिला प्रभुपाद, उनके भक्तों को प्रभुपाद ने इतनी सेवाओं में लगा दिया, इतनी सेवाओं में लगा दिया। सोचिए, वेयर इज द टाइम। यानी कि संसार में भी अगर मैं भगवान की सेवा कर पा रहा हूं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड। उसमें यही तो है कि कुछ कष्ट नहीं होंगे जो यहाँ है, लेकिन कष्ट लेना भी तो भगवान की ही सेवा है। हम भगवान के लिए कष्ट ले रहे हैं, क्या भगवान इससे ज्यादा जल्दी से उनका हृदय हमारे प्रति फेवरेबल नहीं हो जाएगा? क्योंकि हम कष्ट के साथ साथ कर रहे हैं कोई काम, कष्ट ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर भी करे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उसको कोई आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में कोई अंतर ही नहीं दिखता है। पूर्ण भक्त के लिए भक्ति तथा शक्तिमान में, शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार तथाकथित भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत बन जाता है। तथाकथित भौतिक जगत क्या बन जाता है? आध्यात्मिक जगत बन जाता है, जहां पर नित्य भगवान की सेवा ही है और कोई काम नहीं है वहां पर, केवल सेवा। उसकी प्रैक्टिस हमें यही करनी पड़ेगी, तभी हम वहां पे जा पाएंगे वास्तव में। प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा के लिए है और निपुण भक्त किसी भी वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकता है। निपुण व्यक्ति, इसके लिए गाइडेंस की आवश्यकता है। जैसा हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु को भगवान की सेवा में वास्तव में लगाया जा सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनान्वित हो जाता है पूर्णतया, वही इस कला को जानता है और वो बाकियों के साथ ऐसा करता है। वो बाकियों को भी उस सेवा में लगाता है। इस प्रकार से गुरु, जैसे हम गुरु अष्टकम में पढ़ते ही हैं कि गुरु कैसे भक्तों को अलग अलग सेवाओं में एंगेज करते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाओं में, क्योंकि वो दक्ष हो जाते हैं इस चीज में। आध्यात्मिक पद को प्राप्त किए बिना कोई भी भगवान की सेवा नहीं कर सकता। इस प्रकार यदि किसी तथाकथित भौतिक वस्तु को भगवान की सेवा में प्रयुक्त कर लिया जाए तो वह भौतिक नहीं रह जाती उसके बाद। इस प्रकार शुद्ध भक्त की दृष्टि चारों दिशाओं में देखती है, क्या सेवा में लगा दो। तो राजा विदर्भ की कन्या अपने पति को परमेश्वर रूप में मानती थी। दिस इज एक्स पुरंजन। उसने सारे इंद्रिय सुख त्याग दिए, पूर्णतः विरक्त होकर अपने परम ज्ञानी पति के सिद्धांतों का पालन करने लगी। इस प्रकार वह उनकी सेवा में लगी रही। जो वैदर्भी है वो एक तरह से उसने अपने पति को ही सब कुछ मान लिया है, यानी कि उनके पद चिन्हों पे चल रही है। जैसा जैसा वो बता रहे हैं वैसा वैसा कर रही है। शिष्य गुरु को परमेश्वर रूप में मानता है, जैसा बताया। इसलिए यहाँ पर जब बोल रहा है परमेश्वर रूप में मानती थी, यही है, शिष्य गुरु को परमेश्वर रूप में ही मानता है। साक्षात धरित्व समस्त शास्त्र, जैसे हम कहते हैं। मनुष्य गुरु को साक्षात भगवान मानता है। मनुष्य को मायावादी चिंतकों के समान गुरु स्वीकार न करके यहाँ पर बताई गई विधि से स्वीकार करना चाहिए। मायावादी सिद्धांतों में वो क्या कहते हैं, गुरु से ज्ञान लेते हैं और क्योंकि खुद ही भगवान बनने का है तो थोड़े दिनों में खुद ही भगवान बन जाते हैं। तो फिर गुरु कहाँ रहा? जब मैं भगवान बन ही गया तो गुरु कहाँ रहा मेरा कोई? इसलिए वो गुरु को ही भूल जाते हैं, उनके सर पे चढ़ जाते हैं मायावादी चिंतक। लेकिन यहाँ इस प्रकार से हम प्रभुपाद बता रहे हैं
क्योंकि गुरु भगवान का परम विश्वस्त दास होता है, इसलिए उसे भगवान के ही समान मानना चाहिए। गुरु की उपेक्षा या अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए। यदि स्त्री इतनी भाग्यशाली हो कि शुद्ध भक्त की पत्नी हो, तो वह इंद्रिय तृप्ति की किसी इच्छा के बिना अपने पति की सेवा कर सकती है। यदि वह अपने पति की सेवा में लगी रहती है तो उसे स्वतः ही अपने पति की आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। हाँ, यदि शिष्य को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है तो केवल उसको प्रसन्न करके वह भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकता है। हम ऐसे अनेक एग्जाम्पल सुनते हैं। देवहूति माता ने शुरुआत में देवहूति ने कोई भक्तिमय चीज नहीं करी। उन्होंने अपने कर्दम मुनि से विवाह किया, यही सोच के किया कि वो एक देवटी है। बाद में कर्दम मुनि अंगेज रहे भक्ति में, तपस्या में, सालों साल, और वो केवल उनको प्रसाद देना, उनका केयर करना, यही करते रहे, जंगल में रह गए। अनेक साल बीत गए, फिर उनके पुत्रियां हुई, फिर वहां, और उसके बाद जब वो जाने लगे तब उन्होंने बोला, हे कर्दम मुनि, हे पति देव, आप जाने हैं मैं आपकी पत्नी थी, मैंने अपना सारा जीवन इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया। देवहूति ने 1% भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करी थी, लेकिन फिर भी वो कहती है मैंने अपना सारा जीवन इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया। ऐसा पति होने के बाद भी मैंने उससे कोई ऐसी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं नहीं करी, अपने को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ नहीं किया, बस आपके साथ समय बिताती रही, कृपया मुझे अभय दान दीजिए, ज्ञान दीजिए। तब जो है कर्दम मुनि बोलते हैं कि घबराओ मत, तुम्हारी तपस्या बड़ी शुद्ध थी। उनकी अपने पति के, क्योंकि पति बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वैष्णव की सेवा का उन्हें बहुत बड़ा फल मिला। उनके गर्भ में कपिल भगवान स्वयं आए और कपिल भगवान ने उनको शिक्षा दी, और तब देवहूति जो है उसके बाद कपिल भी चले गए, पति भी चले गए, देवहूति जंगल में अकेली ही रही और भक्तिमय तपस्या उसने करी। कई सारे दास दासियां थे, लेकिन उनकी कोई सेवा ना लेके दिन में 3-3 बार नहा के उनकी बॉडी एकदम क्षीण पतली दुबली सी हो गई, हड्डियों जैसी हो गई। खाने पीने हर चीज में उसने कड़ी तपस्या करी, जैसा कि कपिल मुनि ने उनको बताया गया था, और उसके बाद भगवान के धाम में पहुंची। तो इस तरह हम ये बता रहे थे कि यदि पति जो है भक्त है और उसकी सेवा व्यक्ति कोई स्त्री करती है तो उसको लाभ मिलता है, उसकी सिद्धियों का भी, उसकी की गई भक्ति का भी उसको लाभ मिलता है। तो इतना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, हमारे शास्त्रों में ये चीज बताई गई कैसे रहा जाए पारिवारिक जीवन में। यदि शिष्य को प्रमाणिक गुरु मिल जाता है तो वो भी उसी तरह से उनको प्रसन्न करके भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करता है। इट इज सेम एज अ पत्नी जो सर्व करती है पति को, उसी तरह शिष्य जब सर्व करता है गुरु को, सर्व करता है। ध्यान रखिए, इसमें भोगने की बात कहीं नहीं है। देयर इज नो टिंज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इन दिस रिलेशनशिप ऑफ गुरु एंड शिष्य एंड और पति पत्नी भी क्या है, पति पत्नी के तो कई सारे रिश्ते और भी होते हैं। वो अलग अलग समय पर, कभी वो एक फ्रेंडशिप का रिलेशन निभाती है, कभी एज ए मदरली रिलेशन निभाती है, और कभी एज ए शिष्य का रिलेशन निभाती है। तो अलग अलग उसके रिलेशन है, लेकिन अल्टीमेटली हाँ, मेजर जो रिलेशनशिप है वही है कि शी इज सबऑर्डिनेट। हाँ, और इस दास से भाव से उसको अनेक लाभ मिल सकते हैं। शास्त्रों में ऐसे अनेक पत्नियों के नाम हम सुनते हैं, हम अक्सर सुनते हैं। मंदोदरी जैसे पत्नी का नाम, जो कि रावण की पत्नी थी, लेकिन कितना उनका नाम है, शी वॉज लॉयल बट रावण वॉज नॉट लॉयल। तो यही शास्त्रों में हमें सुनाई देने को मिलता है। राजा विदर्भ की पुत्री पुराने वस्त्र पहनती थी, वह तपस्या के कारण दुर्बल हो गई थी। हर स्त्री को अपने शरीर की बड़ी अटैचमेंट होती है, अपने शरीर से, अपने शरीर को सुंदर बनाने की बड़ी कोशिश करती है हर स्त्री वास्तव में, क्योंकि उनके जब कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं उनके शरीर पे ही मिलते हैं उन्हें अक्सर, तो इसलिए उसको सुंदर बनाने का उनकी इच्छा रहती है। लेकिन अगेन, जैसे हमने सुना, देवहूति माता के अंदर ऐसी भावना नहीं थी। यहाँ पर बता रहे हैं विदर्भ की पुत्री जो थी तपस्या के कारण दुर्बल हो गई, पुराने वस्त्र पहनती थी, अपने बाल भी नहीं संवारती थी, जिससे कि उसमें लटे पड़ गई। यद्यपि वह सदैव अपने पति के निकट रहती थी, किंतु वह अत्यंत मौन तथा अविचलित अग्नि की लपट के समान अक्षुब्ध शांत थी। इसलिए कहते हैं कि जब हम निष्काम हो जाते हैं हम तभी शांत होते हैं। इसके पहले पुरंजन की योनि में यही राजा विदर्भ की पुत्री अत्यंत इंद्रिय तृप्ति में लगी थी और इस कारण से हमेशा अशांत थी। मृत्यु के समय भी बड़ी दुविधा हुई, बड़े दुख आए, तब जाके उसके शरीर से प्राण निकले। लेकिन यहाँ पर इस जन्म में एक भक्त की संगति के कारण वो उसका शारीरिक अटैचमेंट समाप्त हो गया। उसने शरीर को सुंदर बनाना, बाल संवारना,
मेकअप करना, अच्छे कपड़े पहनना, पुराने वस्त्र पहनती थी, तपस्या के कारण शरीर दुर्बल हो गया था, बाल नहीं संवारती थी, केवल अपने पति की निकट रहती थी उनकी सेवा के लिए, और मौन और अविचलित अग्नि की लपट के समान थी, शांत थी। जैसे अग्नि जबरदस्त उसमें तेज होता है, लेकिन एकदम शांति से जलती रहती है और सब कुछ जलाती रहती है। इसी तरह से उन्होंने अपने जीवन के सारे पाप, सारे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को जला दिया। जब कोई लकड़ी जलाता है तो पहले धुआं होता है, किंतु आग लगने पर लकड़ी ठीक से जलने लगती है। इसी प्रकार जब पति और पत्नी तप के नियमों का पालन करते हैं तो वे शांत रहते हैं और कामोत्तेजित नहीं होते। इस तरह पति और पत्नी दोनों ही को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए विलासी जीवन का पूर्ण त्याग करना होता है। विलासी जीवन, ध्यान रखिए, पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो एंजॉय करने के लिए नहीं बनाया गया कभी भी, इसलिए विवाह यज्ञ बोला गया। यज्ञ इज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। कैसे विलासी जीवन कृष्ण की प्रसन्नता हो सकता है? इस प्रकार से वो विवाह यज्ञ यज्ञ नहीं है, वो एक तरह का अरेंजमेंट है टू एंजॉय। मैं आपको एंजॉय करूं, आप मुझे एंजॉय, मिल के चलो एंजॉय करें। दैट इज द पर्पस ऑफ मॉडर्न मैरिजेस। इसलिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करी जाती है, बिकॉज दे बोथ आर ईगर टू एंजॉय। लंबी चौड़ी प्लानिंग कैसे होगा? विवाह एक अपने आप में एक इंद्रिय तृप्ति का बहुत बड़ा जीवन में एक अड्डा बन गया है। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी शादी में भी तो होगा ना। इसके शादी में 10 दिन का प्रोग्राम था। एक दिन लेडीज संगीत था। अब लेडीज संगीत में पहले भजन कीर्तन हुआ करते थे एक जमाने में, अब लेडीज संगीत का मतलब हो गया म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिसमें कि अलग अलग लोग आएंगे, कुछ इनएक्ट करेंगे, कुछ म्यूजिकल प्रिपरेशंस होंगी। एक दिन, अगले दिन क्या कहते हैं उसको, मेहंदी की छाँव में, और उसके अगले दिन कपड़ों की छाँव में, उसके अगले दिन किसी और की छाँव में, और इस प्रकार से कुछ ना कुछ छाँव में कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति चलती रहेगी। सो इट हैज बिकम एक बहुत बड़ा उत्सव हो गया है, ऐसा उत्सव जिसमें इंद्रिय तृप्ति करी जाए। लंबा एक एक महीने लंबे चलने लगे हैं। डेस्टिनेशन मैरिजेस, डेस्टिनेशन फंक्शंस। तो ये जो है ये यज्ञ नहीं है, फिर ये यज्ञ बिल्कुल नहीं है। इसका अंत बिल्कुल ठीक नहीं होगा, आप देखेंगे इसका अंत बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसी कारण है कि जितना ज्यादा एलेबोरेट ये चीजें हो रही हैं, उतनी ज्यादा हम ब्रेकअप्स हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी ब्रेकअप्स हो रहे हैं, क्योंकि किसी के अंदर टॉलरेंस थोड़ी है। देखिए, जो तृप्ति करने आया है वो क्यों टॉलरेट कर ले भला? जैसे हम कहते हैं ना कि हम होटल में बैठे हैं, मेरे खाने में अगर कुछ आ गया उटपटांग या कुछ टेस्ट नहीं था तो आदमी मुंह पे मारता है वेटर के। वहां ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं आता? कितने प्यार से लाता है, लीजिए सर, इतने प्यार से लाता है, आपके टेबल पे रखता है, और आप फट से शर्म नहीं आती है तुम्हें? ले जाओ इसको, दूसरा लेके आओ, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, ट्विटर में डाल दूंगा, ये कर दूंगा। क्यों? क्योंकि भोगने आया हुआ है, और भोगने के प्रोसेस में जरा सा भी रुकावट आती है तो आदमी को जबरदस्त गुस्सा आता है। वही हो गया है पति पत्नी में, क्योंकि शादी भोगने के उद्देश्य से हुई, प्रिपरेशंस भोगने के उद्देश्य से हुई, उसके बाद में जो भी हुआ भोगने के लिए हुआ। जरा सा भी उसमें रुकावट आई तो ये नहीं चलेगा जी, मैं जा रही हूँ अपने घर, आई डोंट लाइक यू। बहुत सारे और भी हैं, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जाते हैं, फिर आदमी कुछ भी करता है, बिकॉज द पर्पज इज टू एंजॉय, बट द पर्पज इज नॉट टू एंजॉय। इसलिए इसको विवाह यज्ञ बोला गया। इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल यहाँ प्रभुपाद भी दे रहे हैं, और हम इस कन्या का सुन रहे हैं। कर्दम मुनि और देवहूति ने क्या एंजॉय किया होगा, वो तो तपस्या से उठे ही नहीं कभी भी। और फिर भी हम सोचते हैं कई बार, क्या हो गया है, मुझे समय नहीं देते हैं। अरे कितना समय चाहिए आपको? बाहों में बाहें डाल के गाने गए क्या साथ में? देन यू विल फील हाँ समय दिया। यू हैव टू थिंक कि समय तो अल्टीमेटली साथ में भक्ति करने के लिए है। ठीक है, आपका हृदय कभी उदास है तो आप अपने हृदय को रिवील कर सकती हैं, दैट इज ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट समझना पड़ेगा अल्टीमेटली कि एनी अमाउंट ऑफ पर्सनल टाइम जो मिले, अगर मिलता भी है, कोई देता भी है, उसमें भी संतुष्टि नहीं हो सकती जब तक हम खुद को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल समाज में लोग कितना समय देते ही तो हैं। कभी ट्रिप्स में जाते हैं, बाहर विदेशों की ट्रिप्स लगाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं। अक्सर अक्सर हर हफ्ते आदमी आजकल मूवी देखने जाता है, पति पत्नी जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। इतना समय पहले नहीं मिलता था, आप जानते हैं।
पहले आंगनवाड़ी बाहरवाड़ी होता था, पूरा घर एक साथ रहता, चाचा ताऊ बहू सारे, इतने सारे लोगों में परस्पर मिल के अकेले में अगर बात भी करते हैं तो पीछे से कोई छेड़ जाता था, क्या कर रहे हो, इतने सारे लोग हैं, आप तो अकेले ही हैं, समय ही समय है देखा जाए तो, फिर भी। हाँ, तो इसका मतलब क्योंकि हम समय एक दूसरे को भोगने में लगाना चाह रहे हैं, जो कि समय भगवान की सेवा के लिए लगना चाहिए था। इट्स एन असिस्टेंस। हाँ, आप यदि आरती कर रहे हैं या कर रही हैं तो पीछे से कोई गा रहा है, आप अगर गा रहे हैं तो पीछे से कोई कर रहा है, आप खाना बना रहे हैं, कोई सामान ला रहा है, प्रसाद बना रहे हैं, ये इट्स एन असिस्टेंस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। एक असिस्टेंस मिल जाती है एक दूसरे को, ये असली पर्पस होना चाहिए, नहीं तो शादी चल नहीं सकती, आप कितना भी समय दे दीजिए एक दूसरे को। यहाँ बता रहे हैं कि इसी प्रकार जब पति और पत्नी तप के नियमों का पालन करते हैं तो वे शांत रहते हैं और कामोत्तेजित नहीं होते। हाँ, और ऐसा सोचा जाता है हम कामोत्तेजित नहीं है तो हमारे बीच में प्यार नहीं है। इस तरह पति पत्नी दोनों को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए विलासी जीवन का पूर्ण त्याग करना पड़ता है, क्योंकि भक्ति और विलास एक साथ नहीं चल सकते, कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा। और विलास का, तृप्ति का अंत जो है बड़ा ही दयनीय है, जो कि अभी अभी पुरंजनी के जो इस जन्म में, सॉरी, विदर्भ की बेटी है, इसके पिछले जन्म में हमने देखा कि विलासमय जीवन का क्या अंत होता है। हम भूल गए होंगे क्योंकि हमारी भूलने की आदत है। वो भागवतम के कथन जो हमें अभी अभी कुछ ही हफ्ते पहले पढ़े हैं, खतरनाक अटैक जब हुआ था उसके ऊपर, क्या उसकी स्थिति हुई थी उस व्यक्ति की, भूल गए। इस श्लोक में चीरवासा शब्द पुराने फटे वस्त्रों के लिए आया है। पत्नी को विशेष रूप से संयमित होना चाहिए। अभी तो बिल्कुल ही डिफरेंट बात बोल दी है यहाँ पर प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने ऐसा भी कहा है, ये पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी की अगर कुछ इच्छाएं हो तो उनको पूरा करें, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पत्नी को विशेष रूप से संयमित होना चाहिए। द पॉइंट इज कि कोई व्यक्ति नया भक्ति में जुड़ा है ना, उसको हम कुछ चीजें ऐसी खिला लेते हैं, पिला लेते हैं, घुमा लेते हैं ताकि वो भक्ति में बना रहे। दैट पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी को पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति कर देनी चाहिए ताकि वो बिगड़े ना और भक्ति में बनी रहे। दैट इज अ पर्पस। या वाइस वर्सा, किसी केस में पति भक्ति में नहीं आ रहा है तो पत्नी उसकी कुछ कुछ इच्छाओं की पूर्ति करती रहती है ताकि भक्ति में बने रहे। पर्पस इज दैट, पर्पस इज नॉट टू एंजॉय। लेकिन अल्टीमेटली मेन मुद्दा है कि दोनों को संयमित होना चाहिए। विलासी वस्त्रों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी आवश्यकताओं को कम से कम कर देना चाहिए और भोजन और नींद भी घटा देना चाहिए। आप लोग मेरे से, मतलब मेरे मतों से सहमत ना होने का पूरा अधिकार रखते हैं, लेकिन ये जो मत है ये श्रील प्रभुपाद की परपट से हम पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि हम तो केवल अशुद्ध व्यक्ति हैं, उनके बातों को पूरा करने का प्रयास ही करते हैं, लेकिन ये एक शुद्धतम व्यक्ति के मुख से निकला हुआ वचन है कि क्या होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, विलासी वस्त्रों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, आवश्यकताओं को कम करना चाहिए, भोजन और नींद घटा देनी चाहिए। मैथुन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि पत्नी अपने विशुद्ध भक्त पति की सेवा में लगी रहे तो उसे कभी कामेच्छा नहीं सताती। वानप्रस्थ अवस्था ऐसी ही है। यद्यपि पति और पत्नी साथ साथ रहते हैं, किंतु पत्नी इतना तप करती है कि मैथुन का प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि वो अपनी तपस्या से पति को भी शुद्ध कर देती है। इस प्रकार पत्नी तथा पति निरंतर साथ साथ रहते हैं और निरंतर साथ साथ रह सकते हैं। ये रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म बन सकता है, जो अदरवाइज नहीं बन सकता है। जैसे मैंने बोला, जब आधार तृप्ति करना हो जाता है तब कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकती। एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, जब भी जरा सा भी कोई बाधा आती है तृप्ति में तो आदमी बिल्कुल बिखर जाता है। तो हमें अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, पति पत्नी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो जिसमें बड़ा प्रेम संबंध रहे, तो उसके लिए भोगों को बंद करना पड़ेगा, यहाँ बता रहे हैं मेनली। इस प्रकार वो हमेशा साथ रह सकते हैं। नहीं तो एनी अमाउंट ऑफ यू आर दक्ष इन एंजॉइंग सेक्स लाइफ, नॉट, इट विल नॉट हेल्प। आप सोचेंगे कि मैं बहुत कुशलता से अपने पति या अपनी पत्नी जो भी है के साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा तो एक कहीं पर नहीं जाएगा या एक कहीं पर नहीं जाएगी, इससे काम बनेगा नहीं। इससे तो और ज्यादा हैबिट पड़ेगी और वो फिर और कहीं ढूंढेगा। इस प्रकार पति और पत्नी निरंतर साथ रह सकते हैं। चूंकि पत्नी सदैव पति से निर्बल होती है, अतः इस श्लोक में इसको उपपतिम शब्द से व्यक्त किया गया है। उप का अर्थ है वे निकट के निकट अथवा लगभग समान।
पुरुष होने से पति अपनी पत्नी की अपेक्षा अधिक आगे बढ़ा होता है, तो भी पत्नी से आशा की जाती है कि वह अपनी विलास प्रिय आदतें छोड़ दे। उसे ना तो अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, ना बाल संवारने चाहिए। बाल संवारना स्त्रियों का मुख्य कार्य है। वानप्रस्थ आश्रम आश्रय में पत्नी को अपने बालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार उसके बालों में लटें पड़ जाएंगी। फलतः पत्नी पति के लिए मोहक नहीं रहेगी और स्वयं भी कामेच्छा से विचलित नहीं होगी। इस प्रकार पत्नी ही पति दोनों आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर होंगे। यह अवस्था परम हंस अवस्था कहलाती है। अब आप कहोगे हमें क्या करना है इस अवस्था का? तो आंसर है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। यदि आपको शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, जो सबको चाहिए, हाँ, तो यही उपाय है, परमहंस की अवस्था। और एक बार प्राप्त हो जाने पर पति और पत्नी देहात्म बुद्धि से छूट जाते हैं। यदि शिष्य गुरु की सेवा में अविचल रहे तो माया के चंगुल में नहीं पड़ता। तो ठीक है, ऐसा तो हमें नहीं सुना कि प्रभुपाद ने रियली में ऐसा कुछ सिस्टम बनाया था जिसमें स्त्रियों के बाल बनाने को रोक लगा दिया गया था। लेकिन मुख्य तौर पे ये समझिए कि इसका मतलब है कि हम कैसे सादा जीवन बिता पाए, जिसमें जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, शरीर को जितना सुंदर बनाएंगे वो दूसरे व्यक्ति के लिए उतना अट्रैक्टिव बन जाएगा। हाँ, खुद भी आईने के जार में जा जाके बहुत सारा देखेंगे और खुद है ना, दूसरा भी उससे परेशान होगा। इसलिए ऐसा क्यों इल्यूजन क्रिएट किया जाए जब संसार में ऑलरेडी इतना बड़ा इल्यूजन फैला हुआ है। लेकिन अपने प्रेम से और व्यवहार से इस रिश्ते को बड़ा अच्छा बनाया जा सकता है। आदमी किसी की शक्ल सूरत से ज्यादा दिन अट्रैक्ट नहीं रह सकता, लेकिन व्यवहार से अट्रैक्टेड रह सकता है। यदि व्यवहार बड़ा ही सौम्य होगा, हेल्पिंग होगा एक दूसरे के लिए, तो रिश्ते में बहुत मिठास रहेगी। तो पति और पत्नी के ऊपर प्रभुपाद ने बहुत अच्छा है बताया। राजा विदर्भ की पुत्री सुस्थिर आसन में आसीन अपने पति की तब तक पूर्ववत सेवा करती रही जब तक उसे निश्चित नहीं हो गया कि उसने इस शरीर को कूच कर दिया है, शरीर से कूच कर दिया है। यानी कि सेवा करती रही, यानी कि ऐसा लगता है कि पति तपस्या करते करते एक तरह से पूरा जैसे लेट ही गया था, मतलब लेटे लेटे मानो हरे कृष्णा बुदबुदा रहा है, इस अवस्था में आ गया है। और वो सेवा फिर भी कर रही है जब तक उसको समझ नहीं आ गया अब इन्होंने प्राण त्याग दिए। ओहो, तब तक वो सेवा करती ही रही। ऐसा प्रतीत होता है कि रानी सेवा करते समय अपने पति से बोलती तक न थी, वह केवल समुचित कार्य करती थी। इस प्रकार उसने तब तक सेवा करनी बंद नहीं करी जब तक उसके पति ने शरीर त्याग नहीं दिया, प्राण निकल नहीं गए। जब अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसे अनुभव हुआ कि अब पांव गर्म नहीं है। अब वो समझ गई कि उसने पहले ही शरीर को त्याग दिया है। तो ये स्थिति आ गई। तब तक सेवा करी, इसका मतलब नॉट थी तब तक जब तक वो मुझे मॉल ले जाता रहा, जब तक मेरे लिए कपड़े लाता रहा, गहने लाता रहा, तब तक करी जब तक वो समाप्ति हो चुका था। ऑलमोस्ट कई सालों से ही समाप्त था। दोनों केवल भक्ति कर रहे थे और पैर दबा रही है, दबाते दबाते वो मर चुका है। अकेली छूट जाने पर उसे अत्यधिक चिंता हुई। हालांकि अभी भी वो अकेली थी एक तरह से देखा जाए तो। अपने पति के साथ से विरहित वह अपने को उस मृगी के समान अनुभव करने लगी जो अपने पति से बिछुड़ गई है। जो ही शरीर में रक्त और वायु का संचार रुकता है तो समझना चाहिए कि शरीर ने आत्मा छोड़ दिया है। रक्त का संचार जब बंद हो जाता है तो हाथ और पांव ठंडे पड़ने लगते हैं। यह जानने के लिए कि शरीर जीवित है कि नहीं, लोग हृदय की धड़कनों और हाथों और पांव का ठंडा पड़ना देखते हैं। अब वो जंगल में अकेली है, जंगल में अकेली तथा विधवा होकर विदर्भ की पुत्री विलाप करने लगी। उसके आंसू निरंतर झड़ रहे थे जिससे उसके स्तन भीग गए और वह जोर जोर से रो रही थी। इतना जंगल में अकेला रहना इज नॉट इजी टास्क। अब पति चला गया है। इस प्रकार की हम अक्सर डिस्कस करते हैं। ऐसे में रोना इज नॉट अ प्रॉब्लम। भक्त लोग एक दूसरे के जाने पर रोते हैं, लेकिन अपने भक्तिमय कार्यों को बंद नहीं करते। रोने का मतलब ये नहीं कि ऐसा रोए कि प्रभु जी एक हफ्ते से माला नहीं करी, क्यों वो चले गए, ये नहीं है। दुख तो होता ही है, लेकिन हम भक्तिमय कार्यों को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान के धाम में तो हम एनीवे सब लोग मिलने ही वाले हैं। तो यहाँ पर इनको कुछ समय के लिए प्रतीकात्मक रूप से रानी को राजा की शिष्या माना गया यहाँ पर। अतः जब गुरु का मर्त्य शरीर छूटता है तो शिष्य को उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार राजा के मरने पर रानी रो रही थी। किंतु शिष्य तथा गुरु कभी विलग नहीं होते, क्योंकि जब तक शिष्य गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता रहेगा तब तक वह गुरु के साथ में रहेगा। इसको कहते हैं
वपु और वाणी सेवा की बात कर रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि यह वाणी की संगति कहलाती है। प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक उपस्थिति वपु कहलाती है। जब तक गुरु भौतिक रूप से उपस्थित रहे, शिष्य को चाहिए कि गुरु के भौतिक शरीर की सेवा करे, और जब उसका भौतिक शरीर ना रहे तो शिष्य को चाहिए कि गुरु के आदेशों का पालन करे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक गुरु रहे तो केवल भौतिक शरीर का पालन करे और आदेशों का पालन ना करे और बाद में आदेशों का पालन करे। आदेशों का पालन तो हमेशा ही करना है, लेकिन पहले वपु सेवा की एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो बाद में नहीं मिली। दैट इज द ओनली थिंग। हे राजर्षि, उठिए उठिए, देखिए जल से घिरी हुई है पृथ्वी, चोरों एवं तथाकथित राजाओं से भरी हुई है। यह संसार अत्यधिक भयभीत है, आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। तो यहाँ पर एक तरह से उनके जाने को स्वीकार नहीं कर रही है। देखा जाए तो उनके रहने पर वो उनको कोई सुविधा तो नहीं दे रहे थे, कोई सुरक्षा भी नहीं दे रहे थे ऐसी, लेकिन फिर भी वैष्णव का आशीर्वाद ही हमारे सर पे सब कुछ होता है। जब उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा मिलती है, उससे हम अपने आप को प्रोटेक्टेड मानते हैं, है कि नहीं। तो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। जस्ट बिकॉज कि हमारे बीच में वरिष्ठ भक्त हैं, हमें एक कॉन्फिडेंस सा मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, दिखता है। यही बात थी, क्योंकि वैसे भी मलय ध्वज जो राजा थे वो तो बिल्कुल ही विरक्त हो चुके थे और केवल यही ध्यान कर रहे थे, जप कर रहे थे। ये एक तरह से अकेली ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि जब वो चले गए तो कहती है उठिए उठिए, यहाँ पे चोर हैं, उचक्के हैं संसार में, आपका कर्तव्य है कि आप संसार की रक्षा करें। जब कभी भगवान या उनके प्रतिनिधि की आज्ञा से किसी आचार्य का पदार्पण होता है तो वह धर्म स्थापित करता है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया कि धर्म का अर्थ है भगवान के आदेशों के अनुसार चलना। धर्म उसी समय से प्रारंभ होता है जब कोई भगवान की शरण में जाता है, उससे पहले तो कुछ कर्म कांड होते हैं। आचार्य का यह कर्तव्य है कि प्रामाणिक धार्मिक प्रणाली चलाएं और सबों को भगवान के समक्ष नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करें। आचार्य वो है जो नियमों का निर्माण करता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया तो कई सारे नियम बनाए, कैसे यहाँ पे हमें रहना है, चलना है। तो इस प्रकार से वो आचार्य है जो इस प्रकार से एक सिस्टम बनाए और उस सिस्टम में सबको सिखाए कैसे इस सिस्टम में जीना है। धर्म को संपन्न करने के लिए भक्ति की जाती है, जिसमें श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, 9 विभाग है। दुर्भाग्यवश जब आचार्य नहीं रहता तो चोर तथा अभक्त लाभ उठाकर तथाकथित स्वामियों, योगियों, उपकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में अवैध सिद्धांतों का प्रचलन कर देते हैं। जब आचार्य चले जाते हैं कई बार, तो लोग क्या करते हैं, सारे सिद्धांतों को भ्रष्ट कर देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद आई थिंक 28 या समथिंग उप संप्रदाय बन गए जो कि इनवैलिड संप्रदाय थे। उन्होंने अलग अलग रास्ते बना लिए, उसी चैतन्य परंपरा में से छोटे छोटे डेविएशन गए और सबने अपना अपना रास्ता बना लिया। इस प्रकार से लोग क्या क्या बना देते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन तो परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करने के लिए है और बिल्कुल वैसा ही पालन करना चाहिए एज इट इज। भगवान कहते हैं गीता में कि सदैव मेरे विषय में सोचने में अपना मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मुझ में लिप्त रहकर तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। मानव समाज का मुख्य कार्य ईश्वर के विषय में सदैव चिंतन करना, उनका भक्त बनना, उनकी पूजा करना, उनके सामने नतमस्तक होना है। आचार्य जो भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, इन सिद्धांतों की स्थापना करता है। किंतु जब उनका निधन हो जाता है तो कई बार बड़ी अवस्था फैल जाती है। आचार्य के असली शिष्य इस स्थिति में से उबरने के लिए गुरु के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। जैसे कि आज भी हम लोग श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, ये भागवतम हमने पहले कई बार पढ़ ली है, फिर भी हमें परपटों को पढ़ रहे हैं, जिससे कि आदेशों का रिवीजन होता है हमारे दिमाग में। हाँ ऐसा बोला था, हाँ ऐसा करना है, हाँ ये करना है। बार बार पढ़ने से वो जो उनका मूड था, उनका आदेश थे, वो रिवाइज होते हैं, हमें समझ में आता है हमें कैसे जीना है। और इस प्रकार से बता रहे हैं कि हमें उनका जो जाने के बाद जो कुव्यवस्था हो गई है उसको बनाए रखने के लिए यदि हम आदेशों का पालन एज इट इज करते जाएंगे तो व्यवस्था फिर से बन जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद बड़ी अव्यवस्था फैली, एकदम से इस्कॉन में वैक्यूम क्रिएट हो गया। लेकिन फिर भक्तों ने फोकस किया कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पे फोकस करते हैं, पुस्तक वितरण पे फोकस करते हैं, और करते 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 ये फिर से संगठित हो गया। इस समय इस प्रकार
से सारा संसार चोरों और अभक्तों से भयभीत है। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार को अधार्मिक सिद्धांतों से बचाने के लिए चलाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस आंदोलन में सहयोग करे। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए अपनी अपनी पोजीशन और स्थिति के अनुसार यथाशक्ति, जिससे संसार में वास्तविक शांति और सुख लाया जा सके। तो बहुत ही एक तरह से इमोशनल मोमेंट है उनकी पत्नी के लिए, जो कि जंगल में अब अकेली हैं और रो रही हैं। इस प्रकार वे परम आज्ञाकारिणी स्त्री अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उनकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे। क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार पति परायण पत्नी अपने पति के मरने पर दुखी होती है, उसी तरह जब गुरु मरता है तो सारे शिष्य शोक संतप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक शोक की स्थिति थी। भक्तों के हम बीच में हम सुनते हैं जय नीलो प्रेम धन, किस प्रकार से महान महान भक्तों ने भी ये विरह को महसूस किया। तो ये प्रेम का लक्षण है, क्योंकि हमारा रिश्ता आर्टिफिशियल नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि कंपनी में काम कर रहे हैं साथ साथ, चलो साथ साथ में तो रहना ही है। हम लोग अटैचमेंट पैदा करते हैं भक्तों से, ताकि भक्तों के बीच में रहेंगे, अटैचमेंट होगा तो नेचुरली भक्तों के बीच में जाने का मन करेगा बार बार। आर्टिफिशियली होगा तो नहीं जाएंगे हम। नेचुरली होगा तो बार बार जाएंगे। अब जाएंगे तो साथ साथ कृष्ण की कथा करेंगे, चिंतन करेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे। ये भगवान को बड़ा प्रिय है। भक्ति साथ साथ करना भगवान को बड़ा प्रिय है। ऐसा भगवान ने परचेतास को बोला कि तुम साथ साथ भक्ति करोगे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम टॉलरेट कर रहे हो एक दूसरे की प्रेफरेंसेस को, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक दूसरे का मान अपमान को भी सहन करके भक्ति साथ में कर रहे हो परचेतास, बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी ये युग जो है संकीर्तन का युग है। संकीर्तन करने के लिए भी हमें एक संघ की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम एक साथ संकीर्तन निकालें, प्रवचन करें, प्रसाद बांटें। तो इस प्रकार से ये जो अटैचमेंट है भक्तों से, ये हमें भगवान के धाम में लेके जाती है। क्योंकि जिस चीज से अटैचमेंट होगी हम वहीं चले जाएंगे। जानती देवावता देवान पितृ नहीं जानती पितृवता। संसारिक अटैचमेंट होगी तो संसार में आएंगे, भक्तों से अटैचमेंट होगी तो भगवान अपने पास बुला लेंगे। इतना मत रहो, अच्छा मेरे पास आ जाओ, ओके तुम भी आ जाओ। और एक एक करके सब लोग वहां मिलेंगे। और वहां ना तो जन्म है ना मृत्यु है, और वहां सब इटरनली संकीर्तन का आनंद ले सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की